बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस लाहौर से और इस वक्त हम मौजूद हैं जद्दा में। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के सफ़र में हम मौजूद। उम्रा कर लेने के बाद मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतें और इसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा और उसकी ज़ियारतें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा उम्रा और उसके बाद अब हमारी जद्दा की सियाहत के लिए आज का दिन रखा है। और इसके अंदर हमें हमारे बहुत ही मोहसिन दोस्त हाफिज़ असगर साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जद्दा के अंदर काफ़ी घुमाया फिराया। हमने पहले 2 व्लॉग के अंदर आपको जद्दा में समंदर की सैर कराई और उसके बाद जद्दा में एक और जो समंदर का हिस्सा था उसकी भी आपको सियाहत थोड़ी सी वीडियोस दिखाई। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये भी समंदर का ही है। समंदर के बिल्कुल किनारे पे बनी मस्जिद, बल्कि यूं कहें कि समंदर के ऊपर ही बनी है। इसके दाएं बाएं पानी है समंदर का और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हसन बिन खलील अन्नानी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है मस्जिद के दाएं और बाएं समंदर है और ये बहुत बड़ा आगे खूबसूरत तरीन पार्क है। रात को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त नज़ारे होते हैं और इसी समंदर की बिल्कुल अपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे बहुत बड़ी पॉट है, ड्राई पॉट, जहाँ से बड़े बड़े जहाज़ गुजरते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह समंदर के 2-3 जगह देखी, पॉइंट देखे। तो ये मस्जिद भी एक ख़ास मुकाम है। सामने आपको नज़र आ रहा है सारा समंदर है। इसमें ख़ासियत जो ये है कि एक तो ये बिल्कुल समंदर के ऊपर है, किनारे पे है, समंदर के ऊपर। ये सामने आपको समंदर का पानी भी नज़र आ रहा है। और दूसरी इसमें ख़ास बात ये है कि ये बहुत बड़ी मस्जिद बिल्कुल एन खूबसूरत मकाम पे जद्दा में बहुत बड़ी मस्जिद है, खूबसूरत मकाम है। और ये जब आप अंदर दाखिल होंगे मस्जिद में तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस मस्जिद में इतना बड़ा हाल माशाल्लाह बग़ैर किसी सुतून के। आप दाएं बाएं चारों तरफ नज़र घुमाएं, ये इतनी बड़ी मस्जिद हसन खलील अन्नानी, इसमें कोई सुतून नहीं है, मतलब पिलर वगैरह नहीं है जिसके ऊपर ये लेंटर खड़ा हो। इतनी मजबूती के साथ ये मस्जिद बनाई गई है और ख़ूबसूरती की इंतहा। दुनिया की जदीद तरीन आलात यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। फुल एयर कंडीशन मस्जिद है। आप हैरान होंगे इस बात से कि ये इस मुकाम पे दर्जा हरारत 40 से ऊपर रहता है। गर्मी की शिद्दत इतनी है और ये पूरी मस्जिद में एक भी पंखा आपको नज़र नहीं आएगा। फुल एयर कंडीशन मस्जिद है। और ये जो है इनके जो इमाम और ख़तीब हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे एक मिंबर और महराब बनाया गया। बहुत सारी सहूलियात इधर के उलमाए किराम को दी गई हैं और बड़ा ही अहसन अंदाज के अंदर इनके इंतज़ामात हैं। मस्जिद के टाइल पत्थर हर तरह के इंतज़ामात और यख ठंडी मस्जिद। और नमाजियों की जो तादाद है वो ज़्यादा मगरिब और इशा की नमाज में होती है, क्योंकि उस वक़्त नमाजी जो सियाह आए होते हैं तो वो यहाँ नमाज अदा करते हैं, तो तब कसीर तादाद यहाँ नमाजियों की होती है। तो हम चूँकि हमने यहाँ नमाज अदा की थी ज़ोहर की, गालिबन ज़ोहर और असर की, तो उस वक़्त रश बहुत कम था। कुछ हुज्जाज कराम आए हुए थे जिन्हें ये नहीं इल्म था कि ये मस्जिद और ये समंदर का ये जो इलाका है
यहाँ पे किस वक्त रौनकें होती हैं और किस वक्त मौसम भी खुशगवार होता है और इस इलाके की सियाहत कर सकें। वो भी हमारे तरह अजनबी थे, जैसे हम दोपहर को आ गए तो और भी हाजी दोपहर को आ गए। तो फिर हमने मस्जिद के अंदर टाइम ज़्यादा गुजारा कि भाई असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा मौसम खुशगवार होगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद हसन मोहम्मद खलील अन्नानी अफ़ल्लाहु अन्हु मस्जिद, ये सामने समंदर, बिल्कुल समंदर की जो लहरें होती हैं ना वो इस मस्जिद के नीचे आती हैं, ठीक है ना। ये पार्क बनी है। तो माशाल्लाह हमारा ये उम्रे के सफ़र का आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स चल रहे हैं। तो उसके अंदर ये हमने मस्जिद भी शामिल की है। सामने बस जो आप देख रहे हैं ये हाजियों की है, और भी हाजियों की बसें आई हुई हैं जो ग्रुप्स लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद जद्दा के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें और आप सबको हज की तौफीक अता फरमाए। मना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात भी अल्लाह ताला हमें हज के दौरान दिखाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह।